हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये जो आने वाले 5 साल जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं? कौन से नेता है दोस्तों? तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले तो ये दूसरे हैं। पहले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नरेंद्र मोदी दूसरे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 7 जून 2024। 7 जून 2024 को शपथ ली थी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहाँ शपथ ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहाँ पर शपथ ली? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। कहाँ पर शपथ ली थी? तो राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। इसके बाद 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? तो कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन है या कौन बने? तो इसमें जो एस जयशंकर है, ये कौन है? भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसके बाद 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने? गृह मंत्री कौन बने? जो पहले ही थे, अमित शाह। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह हैं। इसके बाद 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो जो जगत प्रकाश नड्डा है वो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने, जगत प्रकाश नड्डा। 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो जो अश्विन वैष्णव हैं, अश्विन वैष्णव, ये भारत के नए रेल मंत्री हैं। 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन हैं? तो वित्त मंत्री तो पहले थे वही हैं, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं 2024 के। इसके बाद 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने? महिला और बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो जो कौन है? तो इसमें ये अन्नापूर्ण देवी हैं। ये कौन है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्री अन्नापूर्णा देवी हैं। इसके बाद 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया? 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को जो 18वीं लोकसभा उस सदन का नेता चुना गया है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं वो क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। 2024 में भारत के नए युवा मामला और खेल मंत्री कौन बने? युवा मामले और जो खेल मंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो कौन बने? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया युवा मामले और खेल मंत्री बने हैं। 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है तो इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है।
लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह भारत के वर्तमान में महासचिव हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? जो भारतीय संसदीय प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो जो लोकसभा है उसके प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है वो समर्पित होती है या उत्तरदायी होती है। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो 18वीं लोकसभा के लिए कौन सा मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है? कौन से प्रभार है इसके पास? कौन सा मंत्री पद है? तो जो इसके बाद जो संस्कृति मंत्रालय और जो पर्यटन मंत्रालय है ये दोनों किसके पास हैं? तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। यदि क्वेश्चन आ सकता है संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। यदि पूछ ले पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके बाद जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपी गई? जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग मंत्रालय है वो किसके पास है? तो जीतन राम मांझी के पास है। इसके पास 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 9 जून 2024 को नया मंत्रिमंडल गठन किया गया है तो इसकी जो 18वीं लोकसभा है उसमें कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने लिए? तो 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके बाद 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेही होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो सरकार के कार्य को लेकर किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ये जो सांसद है उसके प्रति ये जवाबदेही होता है, सांसद के प्रति होता है। इसके बाद 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया? जो 18वीं लोकसभा है इसके जो सदन का जो उपनेता है वो किसे चुना गया है? तो नितिन गडकरी हैं, वो उप नेता के रूप में चुने गए हैं 18वीं लोकसभा के। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? जो भूपेंद्र यादव है उन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया या किस प्रभार का मंत्री बनाया गया है? तो इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री या पद सौंपा गया है। इसके बाद 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? 2024 में जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके नए मंत्री कौन बने हैं? तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर, इसको केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का नया मंत्री बनाया गया है। 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी ये सबसे ज़्यादा उम्रदराज के केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनकी यदि बात करें उम्र की तो कितनी है दोस्तों? तो 79 क्या है इसकी उम्र है जीतन राम मांझी की, सबसे उम्रदराज की केंद्रीय मंत्री है। भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? पहले उम्रदराज था, अब है युवा। तो युवा कौन बने हैं? तो जो राम मोहन नायडू है, राम मोहन नायडू ये इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री है। इसकी बात करें इसकी उम्र की तो कितनी है दोस्तों? तो 36 साल, 36 ईयर के हैं राम मोहन नायडू। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया? जो चिराग पासवान है उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसारण और उद्योग मंत्रालय जो चिराग पासवान है उन्हें दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे? तो दोस्तों जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। कहाँ के हैं? तो ये मालदीव के हैं। 2024 में भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन हैं या कौन बने हैं? तो इसमें श्री SD कुमारस्वामी हैं। ये 2024 में भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री के रूप में इसे पदभार दिया गया है। ये दोस्तों आने वाले जो 5 साल तक जितने भी एग्ज़ाम हैं वो करंट के रूप में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने? इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में जो पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसमें जो श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इसे कौन से पदभार दिए गए हैं? तो पंचायती राज मंत्री भी हैं, मत्स्य पालन मंत्री भी हैं, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री भी हैं। इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन? 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? 2024 में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, इन्हें क्या बनाया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। इसके बाद 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो श्री किंजरापू राममोहन नायडू, ये 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पदभार दिया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके टेस्ट के रूप में है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं इसका जो प्रमुख होता है कौन होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।